दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के लिए फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 को। इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं। सेट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह मॉडल पेपर ऑफिशियल नहीं है क्योंकि फिलोसफी के लिए अभी तक JCRT द्वारा कोई भी मॉडल पेपर जारी नहीं की गई है। और आज मैं आप लोगों को जो मॉडल पेपर दिखाऊंगा इसी मॉडल पेपर आधारित जो है आपको एग्जाम में भी पेपर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहेगा। तो सभी को पता है कि इस बार टर्म 1 एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे यानी कि MCQ के फॉर्म में पूछे जाएंगे। यह मॉडल पेपर प्रथम शब्दिक परीक्षा 2021-22 के लिए है यानी कि टर्म 1 एग्जाम के लिए है। इस बार टर्म 1 एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 40, कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40, समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट। प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेगा आपको 1 अंक। तो चलिए इन 40 प्रश्नों को फटाफट देखते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके। और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, फिलोसफी का अर्थ है द मीनिंग ऑफ फिलोसफी इज। ऑप्शन है ज्ञान के प्रति प्रेम, नियमों की खोज, अमरत्व के लिए तीव्र उत्कंठा, इनमें से कोई नहीं। देखिए फिलोसफी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर लव फॉर नॉलेज यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिलोसफी का अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है प्रमा। ये आपको याद रखना है, प्रमा। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है प्रमा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रमा। नेक्स्ट आपके सामने, मीमांसा दर्शन है कर्म प्रधान, आत्म प्रधान, धर्म प्रधान या इनमें से कोई नहीं। देखिए मीमांसा दर्शन जो है आपका कर्म प्रधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कि कर्म सिद्धांत कारणतावाद है तार्किक, न्यायिक, नैतिक या इनमें से कोई नहीं। कर्म सिद्धांत कारणतावाद है मोराल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर, नैतिक यानी कि मोराल। नेक्स्ट आपके सामने, भगवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा। भगवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा कि मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि मनुष्य की 3 जो प्रवृत्तियां हैं वो है सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये तीनों सही यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा कि गृहस्थ जीवन के कर्तव्य कहलाते हैं। गृहस्थ जीवन के कर्तव्य कहलाते हैं कर्म, यज्ञ, रीत, धर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गृहस्थ जीवन के कर्तव्य क्या कहलाते हैं, यज्ञ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने कि क्षत्रिय किस शब्द से बना है। क्षत्रिय किस शब्द से बना है, शास्त्र से, छात्र, छत्र या क्षेत्र। तो इनमें से राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर छात्र, छिया में मात्रा त्र, छात्र। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्षत्रिय किस शब्द से बना है, छात्र, ये आपको याद रखना है। लोक संग्रह सिद्धांत है। लोक संग्रह सिद्धांत है पूर्णतावाद, सुखवाद, सर्वकल्याणवाद, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूर्णतावाद हो जाएगा। ठीक है, लोक संग्रह सिद्धांत होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्णतावाद। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा कि गीता के किस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन किया है। गीता के किस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन किया है, 11वें, 8वें, 5वें या 10वें, किस अध्याय में। तो आपको याद रखना है 10वें अध्याय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने कि दुख है इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं। दुख है इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं, प्रथम आर्य सत्य में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रथम आर्य सत्य। नेक्स्ट आपके सामने, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बुद्ध हैं, बुद्ध। ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने कि आत्मा के कितने पक्षों का बौद्ध दर्शन में उल्लेख किया गया है। आत्मा के कितने पक्षों का बौद्ध दर्शन में उल्लेख किया गया है, 5। ये आपको याद रखना है, 5। नेक्स्ट आपके सामने
कि कौन सा सिद्धांत विश्व को नियंत्रण में रखता है। कौन सा सिद्धांत विश्व को नियंत्रण में रखता है? आपको याद रखना है प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, कौन सा सिद्धांत विश्व को नियंत्रण में रखता है? प्रतीत्य समुत्पाद, ये आपको याद रखना है। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट आपके सामने जीव का रूप क्या है? जीव का रूप क्या है? नित्य, शरीर में निवासित, प्रकाशमान, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो देखिए जीव का रूप है नित्य, शरीर में निवासित, प्रकाशमान, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आपके सामने जैन दर्शन के प्रणेता है। जैन दर्शन के प्रणेता है, कौन है जैन दर्शन के प्रणेता? महावीर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जैन दर्शन के प्रणेता महावीर हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने कि जैन मत ने प्रत्येक वस्तु के धर्म को कौन से दो भागों में बांटा है? जैन मत ने प्रत्येक वस्तु के धर्म को कौन से दो भागों में बांटा है? आपको याद रखना है स्वपर्याय या परपर्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्वपर्याय या परपर्याय, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने इस काल का प्रारंभ एवं अंत होता है। इस काल का प्रारंभ एवं अंत होता है व्यवहारिक काल, अजीब काल, पारमार्थिक काल या संशयवाद काल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिक काल। इस काल का प्रारंभ एवं अंत होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर, प्रैक्टिकल टाइम यानी कि व्यवहारिक काल। नेक्स्ट आपके सामने समस्त दर्शनों के अनुसार बंधन का क्या अर्थ है? समस्त दर्शनों के अनुसार बंधन का क्या अर्थ है? जीव मृत्यु, जन्म ग्रहण, जीवन आत्मा परित्याग, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर जन्म ग्रहण हो जाएगा, टू बर्न, जन्म ग्रहण। समस्त दर्शनों के अनुसार बंधन का क्या अर्थ है? जन्म ग्रहण। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका यहाँ पर कि मोक्ष कौन से दो प्रकार का होता है? मोक्ष कौन से दो प्रकार का होता है? भाव एवं द्रव्य, द्रव्य एवं निर्जरा, भाव एवं जीव, जीव एवं अजीब। तो इनमें से राइट हो जाएगा यहाँ पर मोक्ष कौन से दो प्रकार का होता है? भाव एवं द्रव्य, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, भाव एवं द्रव्य। नेक्स्ट आपके सामने कि प्रमाण 4 है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमान और चौथा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है शब्द। ठीक है, प्रमाण 4 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के स्रोत है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के स्रोत है 1, 2, 4 या 5। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 4। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के स्रोत 4 हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4। नेक्स्ट आपके सामने प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमा उपादान, प्रमा के करण, प्रमा संयोजन, इनमें से कोई नहीं। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमा के करण को कहते हैं, प्रमा के करण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रमा के करण। नेक्स्ट आपके सामने अनुमान का दूसरा नाम क्या है? अनुमान का दूसरा नाम क्या है? क्या है? अन्वीक्षा, ये आपको याद रखना है, अन्वीक्षा। अनुमान का दूसरा नाम क्या है? अन्वीक्षा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने कि किसके कारण साधना को उपमान कहा जाता है? किसके कारण साधन को उपमान कहा जाता है? अनुमति, उपमिति, प्रत्यक्ष या शब्द। तो इनमें से राइट हो जाएगा यहाँ पर उपमिति। किसके कारण साधन को उपमान कहा जाता है? उपमिति के कारण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। देखिए नेक्स्ट आपके सामने कि किसका शब्द उपदेश है? किसका शब्द उपदेश है? आत्म पुरुष का, परम पुरुष का, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए आत्म पुरुष का जो शब्द है वो उपदेश कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर, आत्म पुरुष। नेक्स्ट है किसके निरोध को योग कहा जाता है? मनोवृत्तियां, अनुवृत्तियां,
चित्त वृत्तियां या इनमें से कोई नहीं। किसके निरोध को योग कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है यहाँ पर चित्त वृत्तियां, ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकृति के विकार होते हैं, प्रकृति के विकार होते हैं 23, 11, 22 या 6। 23 होते हैं, प्रकृति के विकार 23 होते हैं, ये आपको याद रखना है 23। नेक्स्ट है कि सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ है वह है सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ है वह है जीव, आत्मा, पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पुरुष। नेक्स्ट आपके सामने द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की शक्ति, क्रिया का आश्रय, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर द्रव्य जो है क्रिया का आश्रय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्रिया का आश्रय, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने कि वैशेषिक दर्शन के द्वारा कितने प्रकार के गुण माने गए हैं? वैशेषिक दर्शन के द्वारा कितने प्रकार के गुण माने गए हैं? तो आपको याद रखना है 24, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 24। नेक्स्ट आपके सामने जब कर्म से कोई वस्तु सिकुड़ जाती है तो उसे कर्म कहते हैं, आकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आकुंचन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा आकुंचन। नेक्स्ट आपके सामने कि अभाव एवं भाव पदार्थ किस प्रकृति के होते हैं? अभाव एवं भाव पदार्थ किस प्रकृति के होते हैं? स्वतंत्र होते हैं या परतंत्र होते हैं या अनुतंत्र होते हैं, इनमें से कोई नहीं। अभाव एवं भाव पदार्थ किस प्रकृति के होते हैं? तो आपको याद रखना है स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट आपके सामने कि सामान्य लक्षण किससे जुड़ा होता है? सामान्य लक्षण किससे जुड़ा होता है? लौकिक प्रत्यक्ष, अनालौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। सामान्य लक्षण जो है आपका अलौकिक प्रत्यक्ष से जुड़ा होता है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने सत्ताएं 3 प्रकार की होती है, सत्ताएं 3 प्रकार की होती है, प्रतिभाषिक, पारमार्थिक और तीसरा हो गया आपका व्यवहारिक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका व्यवहारिक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा व्यवहारिक। सत्ताएं 3 प्रकार की होती हैं, प्रतिभाषिक, पारमार्थिक और व्यवहारिक। नेक्स्ट है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं शंकर, गौड़पाद और बादरायण, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर बादरायण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं? किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं? पुराण को, ज्ञान को, वेद को या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट होगा आपका, यहाँ पर वेद हो जाएगा। ठीक है, किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं? वेद को। ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है, ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है ऐसा मानना है। अनुभववाद का, बुद्धिवाद का या समीक्षावाद का या इनमें से कोई नहीं। देखिए ज्ञान की प्रति जन्मजात प्रत्यय से होती है ऐसा मानना है, किसका मानना है? अनुभववाद का या बुद्धिवाद का या समीक्षावाद का, ये इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट होगा यहाँ पर अनुभववाद का, अनुभववाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने कि मन एवं शरीर का संबंध स्पिनोजा के अनुसार है, मन एवं शरीर का संबंध स्पिनोजा के अनुसार है क्रियावाद, समानांतरवाद, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समानांतरवाद, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा दर्शन एक शाखा है, शिक्षा दर्शन एक शाखा है भौतिक विज्ञान का, मनोविज्ञान का, दर्शन शास्त्र का या तर्क शास्त्र का। देखिए शिक्षा दर्शन एक शाखा है दर्शन शास्त्र का, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। तो ये थे 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।